we will see our fourth learning outcome, that is DC load line and quiescent point in common emitter transistor. So let us start the DC load line and Q point in common emitter transistor. Now the topic is DC load line and quiescent point. DC load line क्या होती है और quiescent point क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना है. Quiescent point is the point where we say that transistor is operating now. यानी कि DC लोड लाइन एक पूरे फुल पैरामीटर्स को शो करता है और क्यूसेंट पॉइंट सिर्फ उस पॉइंट को शो करता है जिसमें हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करा रहे हैं. सो लेट वी कंसीडर द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर. सो हम कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर अगर कंसीडर करें तो उसमें जो पैरामीटर्स हम चाहें वो ऐड कर सकते हैं. So if you will see, this is the common emitter, general common emitter configuration of your transistor. Now in this configuration हम लोग ने emitter resistance नहीं लगाया है. हम लोगों ने सिंपल ये बोला है कि IB है, IE है और IC है, ये तीन बेसिक करंट हमारे इसमें फ्लो हो रहे हैं और उसके बाद से हमको इसमें DC लोड लाइन ड्रॉ करनी है. DC लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए we always see the output side. This is your output side, ये हमारा output है, and this is your input portion. So for DC load line, writing KVL at output side. So if you will write the KVL at the output side, what you will write? This is plus VCC. Then this value will be positive and this value will be negative. अगर current इसमें ऐसे move कर रहा है तो this will be minus IC into RC minus VCE equals to 0. So अगर हम इसमें देखें IC into RC is equals to minus, so this value will be IC into RC equals to minus VCE plus VCC. So this is the value of your IC into RC. Then IC equals to what? That is minus VCE upon RC plus VCC upon RC. ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा? तो अगर आप ये देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मार्केट से जाकर कुछ चीजें खरीद के लाओ इसमें से, तो अगर आप खरीद के लाओगे तो क्या लाओगे? बैटरी लाओगे, VCC लाओगे. दूसरी चीज क्या ला सकते हो? रेजिस्टेंस ला सकते हो. दिस VCC अपॉन RC इज व्हाट? इज अ कांस्टेंट वैल्यू. यू कैन ब्रिंग दिस रेजिस्टेंस बट यू कैन नॉट ब्रिंग दिस करंट. यानी कि आप इस करंट की वैल्यू को इस पर डिपेंडेंट पाओगे, RC पर, VCC अपॉन RC पर या VCE पर. ये VCE वैल्यू भी आप मार्केट से खरीद नहीं सकते क्योंकि दिस इज द value that is found across the J1 and J2 junction. So now if you will see, there is two parameters which is varying. तो अगर ये दो पैरामीटर वेरी कर रहे हैं तो हम इसको शो कर सकते हैं कि this is a Y parameter that is changing and this parameter is X and this is 1 upon RC that is equals to M plus you can write it, this is VCC upon RC that is C. So ये हमारा किस तरह का इक्वेशन हुआ? This equation is the straight line equation. इसका मतलब जो हमारा आउटपुट साइड है वो एक तरह से एक लाइन से शो किया जाएगा और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? डीसी लोड लाइन. तो नाउ फ्रॉम द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी आप लोगों ने पढ़ी, अगर हम उससे उसको रिलेट करें, so there is two thing. एक एक्सिस हमारा VCE है और दूसरा एक्सिस क्या है? हमारा IC है. यही हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का प्लॉट होता है. इसमें भी IC और VCE है. ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का यही प्लॉट है, इसीलिए हम उसमें लोड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. तो नाउ व्हेन दिस इज द कोऑर्डिनेट दैट इज 0 0 कोऑर्डिनेट. नाउ व्हेन your IC equals to 0,
IC इक्वल्स टू 0, तो अगर हम y को 0 करेंगे तो हमको x मिलेगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि VCE की वैल्यू क्या होगी, VCE इक्वल्स टू हमको क्या मिलना चाहिए, VCC। और जब हमारा VCE इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारे y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमारे IC की वैल्यू क्या होगी, IC equals to VCC upon RC. So this is the value of your IC value, IC current. तो हमारा IC जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतना पा रहा है जब हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, when your transistor is in short circuit position, तभी तो हमारा VCE 0 हो रहा है। जब शॉर्ट सर्किट पोजीशन पे जा रहा है तो करंट क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्लो करेगा, there is the maximum current flow. So when this is short circuited, your VCE terminal will be short circuited, so your current will be maximum. हमारा करंट यहाँ पर मैक्सिमम फ्लो करेगा। So your maximum current is what? Your maximum is VCC upon RC. So अगर हम इसमें कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करें या कोऑर्डिनेट्स लोकेट करें, तो एक कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है VCC और एक कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है VCC अपॉन RC। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज VCC अपॉन RC और इसके बीच में ड्रॉ की गई है, और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं DC लोड लाइन। दिस इज कॉल्ड DC लोड लाइन with having a slope m is equal to -1 upon RC। इसका जो स्लोप होगा वो -1 अपॉन RC होगा। फिर से लिखना क्या, this is called DC load line with having a slope m is equal to -1 upon RC। Okay, so this will be the plot. Now if you will draw the Q point, या if अगर आप इस पे Q point की बात करो तो आपने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखा ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। These are the characteristics. Suppose this IB equals to 2 microampere, 10 microampere, IB equals to 20 microampere. 20 माइक्रोएम्पियर। तो अगर आप इसमें देखो, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो दीज ऑल पॉइंट्स आर नोन एज द ऑपरेटिंग पॉइंट। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड Q1, दिस इज कॉल्ड Q2, दिस इज कॉल्ड Q3। सो जहां पर हमारा बेस करंट DC लोड लाइन को कट करता है, दिस Q1 एंड Q2 इज नोन एज द QU। These Q1, Q2 and Q3 points are known as the क्यूसिएंट पॉइंट। और ये वो पॉइंट है जिसको हम क्यूसिएंट पॉइंट बोलते हैं, और दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड नोन एज द ऑपरेटिंग पॉइंट। तो क्यूसिएंट पॉइंट पर अगर आप इस जगह पर आप देखो, किसी भी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं, तो अगर हम किसी भी एक पॉइंट को ले लें, सपोज करो ये पॉइंट हमने लिया, ये Q2 ले लिया, तो इस Q2 पॉइंट पर जो हमको VCE की वैल्यू मिलेगी और ये जो IC की वैल्यू मिलेगी, सो दिस वैल्यू इज नोन एज द ICQ, दिस वैल्यू इज नोन एज द ICQ एंड दिस वैल्यू इज नोन एज द VCEQ। तो ये हमारे ऑपरेटिंग करंट्स हुए। तो नाउ एट ऑपरेटिंग पॉइंट या एट Q पॉइंट जो हमारी वैल्यू ऑफ वोल्टेज आएगी और करंट आएगी वो होगी VCEQ एंड ICQ। सो दिस इज नोन एज द Q पॉइंट वैल्यूज, VCEQ या और ICQ। तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर हमको VCEQ और ICQ पता करना है या ऑपरेटिंग पॉइंट पता करना है, तो हमको कौन सी चीज चाहिए DC लोड लाइन के अंदर? हमको चाहिए सिंपल बेस करंट। तो टू कैलकुलेट या टू फाइंड Q point,
we need IB करंट, हमको IB करंट की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर IB करंट, फॉर IB अगर आप देखो तो अगर हम इसमें फिगर में फिर से जाते हैं, अगर हम इस फिगर को देखें तो अगर हम इसमें KVL लिखेंगे तो VBB इंटू IB इंटू RB माइनस IB इंटू RB और माइनस, ओके, so for finding the IB you will write the KVL from the input. so KVL अगर हम इनपुट पे लिखें, KVL at input we will write it, this will be plus VBB minus IB into RB minus VB equals to 0. So your IB equals to VBB minus VBE अपॉन RB, ये हमको बेस करंट मिलेगा। तो दिस इज द ऑपरेटिंग बेस करंट, ऑपरेटिंग बेस करंट, और इसी ऑपरेटिंग बेस करंट से जो आप कलेक्टर करंट निकालोगे दैट विल बी ICQ, दैट इज बीटा IB, और यहीं से जो VCEQ निकालोगे ये मैथमेटिकल डेरिवेशन हो जाएगा, VCC माइनस ICQ to RC. So this will be your VCEQ, this will be your ICQ, this will be your IB. तो ये सारी वैल्यूज हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट्स पर निकालते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट की खासियत ये होती है कि एट द क्यूसेंट पॉइंट एंड एट द ऑपरेटिंग पॉइंट वी सुपर इम्पोज द AC सिग्नल। जब भी हम AC सिग्नल किसी भी, आगे हम एम्पलीफायर की बात करेंगे, जब हम एम्पलीफायर में जब हम इस Q पॉइंट पर कोई भी सिग्नल सुपर इम्पोज करते हैं तो वो सिग्नल एम्पलीफाई होगा कि नहीं होगा, लार्ज सिग्नल होगा तो वो कट जाएगा या स्मॉल सिग्नल होगा तो एम्पलीफाई होगा, Q पॉइंट को कहां रखना चाहिए ताकि हमारा प्रॉपर एम्पलीफिकेशन मिले, ये सारी चीजें जब हम लोग बाइसिंग करते हैं तो हमें समझ में और अच्छे से आती हैं। बट इन जनरल we say that at the Q point we superimpose the AC signal. तो superimpose करने का काम यानी AC सिग्नल को ऐड करने का काम कौन करता है? Q point करता है। या ये कह सकते हो Q point is the point where DC level is 0. DC level, सॉरी, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि Q point is the point where the AC input level is 0, यानी कि हम उस जगह पर AC input को क्या मान रहे हैं? 0 मान रहे हैं। 0 point of AC level is known as the Q point. So we can say that operating point, that at operating point we superimpose the AC signal. तो AC सिग्नल को सुपर इम्पोज करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करते हैं। नाउ फॉर अ गुड एम्प्लीफिकेशन, the Q point must lie in the mid of DC load line. ठीक है, तो Q पॉइंट को हमको DC लोड लाइन के मिड में लाई करना पड़ता है। तो अगर हमको अच्छा एम्पलीफिकेशन चाहिए, फॉर गुड एम्पलीफिकेशन यू नीड टू Q पॉइंट मस्ट लाई इन द मिड ऑफ DC लोड लाइन। फॉर दैट वी परफॉर्म बाइसिंग टेक्निक्स या बाइसिंग मेथड्स।
तो हम लोग बाइसिंग मेथड्स जो यूज करते हैं अलग अलग, वो इसीलिए यूज करते हैं कि हम क्यू पॉइंट को मिड में लेकर आए और उसको हम एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराएं, और ताकि हमारा जो सिग्नल उसमें सुपर इम्पोज हो वो मिड में लाई करे. सो फॉर वी आर यूजिंग द डीसी लोड लाइन. So this is the Q point and the DC load line. So this was all about of Q point and the DC load line. So students, now we have completed our fourth learning outcome, that is DC load line and the Q point. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.